गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैथ बाय मनी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दशमलव का जोड़ सिखाऊंगा। ये दशमलव का जोड़ में आपको आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि दशमलव का जोड़ कैसे जोड़ते हैं। एक तो पहले मैं आपको शुरू में कंसेप्ट से बता दूंगा, फिर ट्रिक में ये बताऊंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन में ही कैसे जोड़ते हैं। उसमें आपको ट्रिक यही रहेगा कि आपको क्वेश्चन को उतारना नहीं पड़ेगा, उसके बाद जोड़ना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप क्वेश्चन के बगल में ही आप जोड़ देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं कंसेप्ट से आपको बताता हूँ। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको ट्रिक पता चल सके। तो चलिए पहले कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट में मैं बताता हूँ कि दशमलव का जोड़ हम कैसे जोड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं 324 डेसिमल है, यानी दशमलव 56 प्लस 56.26। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? सबसे पहले तो दशमलव वाले संख्या को पढ़ना आना चाहिए। बहुत लोगों को नहीं पता होता है। जैसे कि दशमलव से इधर पहले है तो आप इसको 324 पढ़ सकते हैं। 324 दशमलव, इसको 56 नहीं बोलेंगे, 324.56 बोलते हैं। ये जैसे 56.26 बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको बोला जाता है दशमलव को। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आप जब भी पढ़ेंगे किसी भी दशमलव वाले संख्या को तो दशमलव के बाद वाले संख्या को आप एक एक करके बोलेंगे। 324.56, 56.26 ऐसे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है दशमलव का जोड़, हमें जोड़ने के लिए सीखना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 324.56। और आपको दशमलव के जोड़ में ये ध्यान रखना पड़ता है कि दशमलव के जस्ट सामने दशमलव रहेगा, उसके इधर का संख्या रहेगा, उसके बाद इधर का संख्या रहेगा। तो जैसे 56 दिया हुआ है और दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे हो गया। दशमलव से पहले 56 है, दो संख्या है तो दो ही संख्या यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद भी दो संख्या दिया हुआ है 26, तो ये ऐसे करके लिख दिए। अब इसको आराम से हम जोड़ देंगे। 6 6 12 हो गया, 2 एक रहा, इसको नेक्स्ट में जोड़ देंगे। तो 1 और 2 3 और 5 8 हो गया, ठीक है। ये खत्म हो गया। दशमलव सामने में आ गया। फिर 6 4 10, 10 के 0, फिर 1 नेक्स्ट वाले में जोड़ देंगे। 5 1 6, 6 2 8, और ये 3 का 3 आ गया। तो इस तरह से दशमलव का हम जोड़ते हैं। तो इसमें तो जैसा कि बहुत आसान था कि दशमलव के बाद दो संख्या था, इधर भी दो संख्या था, तो हमने जोड़ लिया। बहुत सारे क्वेश्चन में कहीं एक संख्या रहेगा, कहीं 3 संख्या रहेगा, किसी में 4 संख्या रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। तो उसमें हम कैसे जोड़ते हैं तो वो भी आज हम कंसेप्ट में देख लेते हैं, ताकि ये कंसेप्ट आपको पता रहेगा। तो आप ट्रिक में जब जोड़ेंगे तो वो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहीं पे हम आपको दिखा देते हैं। 124 डेसिमल 4 है, डेसिमल आपका 4 है। फिर आपका प्लस 53 डेसिमल 4 2, ठीक है। अब प्लस एक और दे देते हैं संख्या 42 डेसिमल 321, ऐसा। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक संख्या है, यहाँ पे दो संख्या है, यहाँ पे 3 संख्या है। इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? तो डेसिमल के बाद जैसे जैसे संख्या है वैसे वैसे ही हम बैठाएंगे। उसके बाद जो जैसे सीधा आएगा उसको जोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ पे 124.4 है, फिर 53.42 है, यानी 42 है, 53.42। तो दशमलव जस्ट सामने आएगा तो यहाँ पे 53.4 और 2, जो जिसके सामने में वही आएगा। इधर नहीं है तो आप 0 लगा दीजिए। बराबर करने के लिए हम 0 कर सकते हैं। तो पहले हम सब संख्या को लिख लेते हैं। फिर है आपका क्या? 42.321, तो 42.321। अब इसे हमें जोड़ना है। जैसा आप देख रहे हैं दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक संख्या, दो संख्या है तो दो संख्या, 3 संख्या है तो आगे बढ़ता जाएगा। उसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इधर भी उसी तरह हम कर रहे हैं। 3 संख्या है तो इधर बढ़ता जा रहा है, 2 संख्या है तो उससे कम, फिर 2 संख्या है उससे कम, ऐसा करके हम लिखते हैं। ये होता है दशमलव में लिखने का। अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे तो इसके लिए आप सबको 3 संख्या बना सकते हैं 0 डाल करके। ये ऐसा करके ऐसा डाल दिए तो आपका तीनों संख्या हो गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा जोड़ने में भी। ये आपके इच्छा पर है, आप 0 डालकर अपना सुविधा अनुसार जोड़ सकते हैं, और अगर 0 नहीं डालना है तो आप ऐसे ही बैठा करके डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो ये आपके सुविधा पर है, आपको जैसा भी सुविधा लगे आप वैसा कर सकते हैं।
तो शुरू में आप जीरो बैठा देंगे तो आसान रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और जब आप धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएंगे तो आपको जीरो लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट जोड़ सकेंगे। तो चलिए हम जोड़ते हैं अब इसे। जैसा आप देख लिए कि सबको हमने 3 संख्या बना लिया, मैक्सिमम इसमें 3 वाला था तो 3 3 इसको भी बना लिया, जोड़ने में सुविधा होगा। तो अब इसको हम जोड़ेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, फिर 4 4 8 और 3 11 का 1 हो जाएगा। एक इधर हम जोड़ेंगे नेक्स्ट वाले स्टेप में, तो 1 और 4 5 5 3 8 और 2 10 के 0, फिर एक नेक्स्ट में जोड़ेंगे, 4 1 5 5 10 2 12 12 के 2, फिर एक बचेगा जो नेक्स्ट वाले में जोड़ेंगे, 1 1 और 2। तो ऐसे करके आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कंसेप्ट में देखें कि हम कैसे दशमलव के जोड़ को जोड़ते हैं, कैसे दशमलव को पढ़ा जाता है। 5 6 दशमलव के बाद जो भी संख्या रहता है उसे एक एक करके पढ़ते हैं। उसके बाद जब इसे हमें जोड़ना रहता है तो दशमलव के बाद वाले संख्या को लिखते हैं। अगर कोई 1 है तो 1, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, और फिर सबको जीरो बैठा करके बराबर कर लेंगे, तब हम जोड़ते हैं। ये तो आपका कंसेप्ट से हो गया जोड़ने का तरीका। तो इस तरह से दशमलव के जोड़ में कंसेप्ट वाले रूल से आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो चलिए अब सेम क्वेश्चन को हम ट्रिक से जोड़ेंगे जिसमें हम उतारने की आवश्यकता नहीं है। तो दिया आप देख रहे हैं 324.56 है और प्लस 56.26 है। ये तो 2 2 है, आसान है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। 6 6 12 का 2 लिख दिए, एक रहा नेक्स्ट वाले में जोड़ेंगे, 2 1 3 3 और 5 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, फिर आपका ये और ये जोड़ेंगे, 6 और 4 10 10 के 0 हो गया। फिर एक आपका रहा हाथ में जो, उसको हम नेक्स्ट वाले में जोड़े, 1 और 5 6 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, और अब इसमें और कोई संख्या है नहीं तो ये 3 का 3 आ जाएगा। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। जैसा आप देख रहे हैं सेम क्वेश्चन इधर भी था इधर भी था, दोनों का आंसर 380.82 380.82 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमको उतारने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मैंने आपको जोड़ में भी बताया था बिना दशमलव वाले में कि डायरेक्ट हम कैसे जोड़ते हैं, दशमलव वाले में भी वही प्रोसेस करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं जिसमें संख्या बराबर ना रहे तो उसको हम कैसे जोड़ते हैं। तो 124.4 प्लस 53.42 प्लस 42.321, ये है आपका डायरेक्ट आंसर निकला है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आपको मन है तो आप 0 2 बैठा लीजिए, इधर 2 बैठाएंगे तो 3 हो जाएगा, इधर भी 1 डालेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको वैसा भी कर सकते हैं। 124.400 प्लस 53.420 प्लस 42.321, ऐसा बराबर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके आप जोड़ सकते हैं। लेकिन ये शुरू में आपको इनिशियली आपको ऐसा करना होगा, जब आप स्टार्टिंग में ये जोड़ करना चाहेंगे ना ट्रिक से, तो ही आपको ऐसा करना होगा। लेकिन ऐसा हमेशा करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं पर से जोड़ेंगे। तो पहले मैं इस तरह से आपको बता देता हूँ कि ये 3 3 सब हो, दशमलव के बाद हर क्वेश्चन में 3 3 संख्या आ गया। तो आप जोड़ेंगे 1 0 0 तो 1 ही हुआ, फिर 2 2 4 0 4 ही हुआ, फिर आपका 3 4 7 4 11 11 का 1 हो गया। एक हम नेक्स्ट वाले में जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 के 0, फिर 1 आ गया तो 1 को नेक्स्ट वाले में जोड़े, 4 1 5 5 5 10 10 2 12 हो गया, 12 का 2, फिर 1 रहा। अब तो ये सब संख्या खत्म हो गया, 1 इसी में बचा, 1 था हाथ में, तो 1 और 1 2 हो गया। ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। देखिए यही आंसर यहाँ भी आया है आपका 220.141 220.141। तो इसी संख्या को जीरो डाल के आपने बना लिया। अब इसी संख्या को चलिए हम बिना जीरो डाले बनाते हैं। 124.4 था प्लस 53.42 अब प्लस 42.321। अब इसमें हम अगर बिना जीरो डाले काम करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा हम नंबर ले रहे हैं दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद तीसरा अंक संख्या ले रहे हैं 1,
तीसरा संख्या नहीं है तीसरा संख्या, तो हम यहाँ पे 1 लिख दिए। फिर दूसरा संख्या लेंगे 2, यहाँ पर दूसरा है 2, 2 2 4, यहाँ पे नहीं है तो हम 4 लिख दिए। फिर तीसरा संख्या हम ले रहे हैं यहाँ पे 3, 3 और 4 7, 7 4 11, 11 का 1 हो गया। 1 जो बचेगा नेक्स्ट वाले में जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 के 0, फिर 1 रहा जो नेक्स्ट वाले में जोड़ेंगे 5 5 10, 2 12, 12 के 2, फिर 1 रहा। अब इधर कोई संख्या नहीं है तो 1 और ये 1 रहा 2। इस तरह से हम बिना जीरो डाले कुछ दिन के बाद प्रैक्टिस करने के बाद जब हम समझ जाएंगे कि अब जीरो की आवश्यकता नहीं है डालने की, तो आप कुछ दिन के बाद बिना जीरो डाले भी जोड़ सकते हैं। क्यों हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे, सब में जीरो डालेंगे फिर तब जोड़ेंगे, ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये आपको आदत हो जाएगी कि अच्छा भैया मैं तीसरा नंबर ले रहा हूँ नंबर, तो इसमें तीसरा नहीं है इसमें भी नहीं है तो सिर्फ यही तीसरा लिख देना है। फिर दूसरा ले रहा हूँ इसमें, दूसरा इसमें है इसमें नहीं है तो ये दोनों को जोड़ दिया। फिर तीसरा नंबर ले रहा हूँ तो तीनों में है जोड़ दिया। ऐसे करके हम खुद ही कर लेंगे, कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी हमें हर क्वेश्चन में जीरो बराबर करके हर संख्या को बराबर करने की। तो मैं आशा करता हूँ कि ये दशमलव वाले जोड़ वाले क्वेश्चन में अब आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कैसे लिखा जाता है। कंसेप्ट से भी आप देख लिए कि कैसे बराबर करके लिखा जाता है और ट्रिक में भी डायरेक्ट कैसे आंसर निकाला जाता है। तो आज के बाद दशमलव के जोड़ में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज में लिखें, कोई कमेंट करें, कुछ भी अगर दिक्कत हो तो मैं तुरंत ही आपको बता दूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा दशमलव वाले जोड़ में। तो चलिए मिलते हैं, आज का टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको मैं फिर नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा। हो सकता है दशमलव का घटाव बताऊं, कैसे घटाना है दशमलव, उसमें आपका 2 जोड़ के साथ एक घटाव रहेगा या 1 के साथ एक घटाव रहेगा, कैसे रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ट्रिक से भी बता दूंगा और कंसेप्ट से बता दूंगा। तो इस तरह से मैं आपको सारा जो भी आपका मैथ का कन्फ्यूजन रहेगा मैं सारा दूर कर दूंगा, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब सारा कंपटीशन का मैथ किसी भी क्लास का 1 क्लास से 10th क्लास तक के मैथ को बड़े आराम से बना पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।